हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक पे। ऐसे राइटिंग का सबसे अहम मरहला, जब आप क्या करते हैं, अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। उसको स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक भी बोलते हैं, उसको थीसिस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उसको स्टांस भी बोलते हैं, उसका नाम द इशू भी है, उसको चीफ आर्गुमेंट के नाम से भी याद किया जाता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि ये क्या 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 नाम है इसके। सर मैं तो ये बना के आ गया था, मैं गलत तो नहीं बना आया सर, मुझे पता नहीं चला। इन बातों से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो आज इंशाअल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस क्लास हर बंदे को पता चल गया है हाउ टू चूज अ टॉपिक। हर बंदे को ये चीज आती होगी कि हाउ टू मेक स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक इंशाअल्लाह अजीज। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक दो तीन तीन तरीके हैं यार। या तो फिर मैं इस पे लेक्चर देना शुरू कर दूं, या फिर इस पे थोड़ा लेक्चर दे लें, थोड़ी बातचीत कर लें। स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक क्या है? थीसिस स्टेटमेंट जो है वो वाली एक लाइन है, ठीक है ना, कि जो एग्जामिनर को बता देती है कि आप क्या इंटरप्रेट करने जा रहे हैं, कैसे प्रोसीड करने जा रहे हैं, राइटर की अप्रोच क्या है, लेवल क्या है थिंकिंग का, अंडरस्टैंड कैसे किया है इसने टॉपिक को, ठीक है ना। और फिर पूरा ऐसे एक कोहेजन में चलता है, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक होती है। इसके बारे में हम बातें करें यार, फायदा कोई नहीं है। हम क्या करें, हम काम करें दोस्तों। आपने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पहला वर्ड मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो है पॉवर्टी, ठीक है। सो एवरीबडी वुड राइट वन लाइन सेंटेंस ऑन पॉवर्टी। नहीं जी दोस्तों, हो जाए शुरू। हर बंदा एक लाइन का सेंटेंस टाइप करेगा अबाउट पॉवर्टी। जावेद चौधरी का लंबा वाला कॉलम नहीं शुरू करना प्लीज, ठीक है। वन लाइनर लिखना है, जस्ट वन लाइन पॉवर्टी पे। जालान खान कहते हैं कि पाकिस्तान इज फेसिंग पॉवर्टी राइट नाउ। जालान अरबी में नाराज को बोलते हैं, जालान खान नाराज खान। हाँ भाई। मोहम्मद उमर, पॉवर्टी इज रूट ऑफ ऑल इवल्स। सोफिया कहती हैं कि पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ इवल इन अवर कंट्री। इसरार अली कहते हैं कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ इवल्स। बख्त जमान कहते हैं कि पॉवर्टी कैन चेंज आवर लाइफ गुड डायमेंशन इनटू अ बैड वन। मरियम कहती हैं कि पॉवर्टी इज मदर ऑफ ऑल इवल्स। सादिया ने कहा है कि पॉवर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। याह्या खान कहते हैं कि पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। इफरा कलीम कहती हैं कि पॉवर्टी इज प्रॉब्लम ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जलालुद्दीन वजीरस्तानी कहते हैं कि पॉवर्टी इज द रूट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। सना कहती हैं कि पॉवर्टी इंपीड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। आयशा सारम कहती हैं कि nowadays poverty is the main issue of people in Pakistan. वकार मियां बोलते हैं कि poverty has always been a major issue in the whole world which casts a huge impact on daily life of everyone. हमजा खालिद ने कहा है कि poverty is the main problem of every underdeveloped country. Very good. Shumaila Jahan, poverty sometimes invokes crimes. Hamzat Parvez, very good. AV, social and economic well-being of nation. Zulun Ran, poverty is the root cause of all social evils. Nurulain, poverty is elevating in Pakistan. Saqib Marwat, poverty is the major problem. Jalaluddin, poverty is nothing. Bravo. कौन कौन रह गया भाई? पार्टिसिपेशन के बगैर क्लास नहीं चलनी, बता रहा हूँ। 2-3 मिनट ही मैं बर्दाश्त करता हूँ नॉन सीरियस और शौकिया लोगों को, फिर मैं उनको क्लास में, मतलब उनको वेटिंग रूम में डाल के क्लास से निकाल देता हूँ। तो आपने ये बहुत अलर्ट रहना है। ये सेशन कोई मतलब वो ट्रेडिशनल नहीं है कि ग्राहक घेर रहे हैं भाई, ग्राहक घेर जाएंगे तो कहानी सुना रहे हैं और भाई काम करवा रहे हैं, काम वाले रुक जाएं बाकी भाग जाएं।
हारून शकील गुड, खालिद बलोच वेरी गुड, सबा पर्पसफुल टास्क गुड, कमल सूबेदार पॉवर्टी is a grave issue nowadays. It leads to evils in the world. Ali Rashid good, Maria Ejaz ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड हो गया, वेरी, कौन रह गया, कौन रह गया भाई जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया? कई लोगों ने दो दो बार कर लिया, एक ही बार करो भाई। तो दोस्तों हमने आपको एक वर्ड थमाया कि भाई लिखो, अब मेरी बारी है। मुझे कोई कहे कि सर आप भी लिख दें, तो मैं कहूं कि पॉवर्टी डज नॉट इवन एग्जिस्ट। लो जी, हमने तो ये डिबेट ही खत्म कर दिया। ठीक है, वेरी गुड आमना। सीएसएस के ऐसे में भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। आमना कहती है कि ये वॉयलेंस, मारिया कहती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और खालिद कहते हैं कि रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। एग्जामिनर को कोई इतराज नहीं, ना मेरी बात पे जिसने इनकार ही कर दिया, ना आमना की बात पे, ना परवेज की बात पे, ना हसन की बात पे। एग्जामिनर को क्या चाहिए? ओ भाई, एग्जामिनर को एक सिंपल सी चीज चाहिए। जिसने 2500 वर्ड्स में ये प्रूव कर दिया कि पॉवर्टी एक इवल है, तो वो ऑफिसर है। जिसने प्रूव कर दिया कि पॉवर्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो भी सीएसपी ऑफिसर है। और जिसने कहा कि पॉवर्टी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, और फिर उसने इसको प्रूव किया, वो हमारा सीएसपी ऑफिसर है। तो दोस्तों, जब एक ऐसे का टॉपिक देखने के बाद आपके माइंड में एक लाइन आती है, आपके माइंड में एक रास्ता बनता है कि मैं इसको टॉपिक को इस तरह से लिखूंगा, तो फिर ये क्या है? ये आपको ऑफिसर बना देता है। सिंपल इज दैट, स्ट्रेट इज दैट। गॉट माई पॉइंट? उसको आप स्टांस कहते हैं, आप उसको इशू कहते हैं, आप उसको चीफ आर्गुमेंट कहते हैं। ये है जी स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक आज की क्लास में। बट आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न कि घर जाते हुए आपसे कोई पूछे कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनानी आती है, तो आप में से कोई बंदा ये ना कहे कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छी पढ़ा रहे थे, वो तो बहुत अच्छे उस्ताद थे, उन्होंने बड़ा आसान करके। ओ भाई, तुम्हें लिखनी आ गई है? नहीं मुझे नहीं आई लिखनी। फिर उस्ताद नाकाम है, बात खत्म हो गई। फिर उस्ताद का इलम नहीं, वो उस्ताद की कहानियां हैं, फिल्में हैं, उस्ताद का नेटफ्लिक्स है। गॉट माई पॉइंट? स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, थीसिस स्टेटमेंट, चीफ आर्गुमेंट किसको कहते हैं? पता चल गया है? पता चल गया है क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, क्या होता है चीफ आर्गुमेंट? ठीक है ना? तो दोस्तों, ये है कहानी सीएसएस की, बेहतरीन से बेहतरीन। मरियम, अभी आगाज किया ना हमने, तो हम एलाबोरेट नहीं करेंगे, हम इसको आप लोगों से करवाएंगे एलाबोरेटिव। हर स्टेप आपने करना है। मैं एक ट्रेनर हूँ, रट्टेबाज नहीं हूं मैं, ना रट्टे लगवा रहा ना रट्टे समझा रहा। मैं एज ट्रेनर क्या दे रहा हूँ? ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और एक स्टेटमेंट तो आपने लिख ली, अगली स्टेटमेंट क्या लिखो यार? इस पे लिखो ना, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस पे लिखो ना यार अपनी अपनी स्टेटमेंट। चलो भी चलो, अभी वेट कर लो ना मरियम मोइन, सारा आप लोगों से ही करवाऊंगा, लेक्चर वेक्चर नहीं दे रहा बस। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान बनाया जी, अभी स्पेसिफिक होता जाता है सारा कुछ मरियम, बस स्टेप्स हैं वो लोग तय करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, हियर यू गो। वेरी गुड, वेरी गुड। इफ्रा, democracy in Pakistan is flourishing. Very good. Nurullain is not bright, future नहीं bright इसका। सबा कहती हैं कि necessary for a state to make people independent। पाकिस्तान है ना टॉपिक, थोड़ा पाकिस्तान
पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी मसनूआत खरीदो। वेरी गुड अमजद, वेरी गुड मारिया। ठीक है, वेरी गुड सारिया, वेरी गुड। ये क्या है? ये आप लोगों का डेमोक्रेसी के बारे में बेंट ऑफ माइंड है। ठीक है, कोई कह रहा है इसका फ्यूचर ब्राइट, कोई कह रहा है इसका पास्ट ब्लीक। ठीक है, कोई कह रहा है ये मसाइल की अमाजगाह, और कोई कह रहा है इसको मसाइल हैं ही नहीं। ठीक है, ये सारे कौन हैं? ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं यार। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी वेल डन जी, वेरी वेल। पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी बातें बरामद होना शुरू हो गई। और अगर मैं इन्हें लेक्चर वेक्चर देता तो ये तो इल्म और महारत सारी अंदर ही रह जानी फिर। अब हुआ यूं है कि एक बंदा कहता है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में डेवलप नहीं हुई ड्यू टू वेरियस हर्डल्स, मतलब डेमोक्रेसी का माजी खराब रहा है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। एक बंदे ने बहुत अच्छी गलती की है, उसने पता क्या किया? उसने कहा डेमोक्रेसी का माजी खराब रहा है क्योंकि क्या थी, मार्शल लॉ था। ये बंदा गलत नहीं है, ये बंदा गुमराह है। मैं बताना ये चाह रहा था कि स्टेटमेंट को हमेशा जेनेरिक रखते हैं। आप कभी भी ये ना कहना कि डेमोक्रेसी का पास्ट ब्लीक था ड्यू टू मार्शल लॉ, ये गलत नहीं है। लेकिन आपको 2500 वर्ड्स अगर इस पे लिखने पड़ गए तो आप गलत हो जाएंगे, हरफे गलत की तरह मिट जाएंगे। मार्शल लॉ पे पूरा लिखना। ठीक है, नहीं नहीं, मारिया प्रो स्टेट प्रो मिलिट्री बात नहीं है, मैं वैसे टेक्निकल बात बता रहा हूँ। नेवर फोकस वन डायमेंशन इन योर ऐसे, जेनेरिक रखो कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान फेल हो गई ड्यू टू वेरियस रीजंस। लो जी, अब खुल के लिखो। बात समझ आ गई? तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक का हमेशा ख्याल रखना है कि जेनेरिक रखनी है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ मैं लगते हाथ एक और टेक्निकल पॉइंट भी समझा दूं। टेक्निकल पॉइंट ये है कि हमने ये बात की पॉवर्टी पे, उसके बाद डेमोक्रेसी पे। देखें जी, हमारे पास अभी दो तरह की स्टेटमेंट आई हैं जो दोस्तों ने बना के हमें दी हैं। दो तरह की स्टेटमेंट है। एक, गौर तलब, एक हमारे दोस्त ने कहा है कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी वो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट इन पाकिस्तान ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स। ये बिल्कुल सही कह रहा है। एक बंदा कहता है ये वन डायमेंशन है, इसमें सिर्फ फ्यूचर पे बात होगी, ये 1D है। दूसरे बंदे ने कहा कि डेमोक्रेसी का जो माजी है वो बड़ा भयानक रहा है ड्यू टू वेरियस हर्डल्स। ये भी सही कह रहा है, ये भी 1D कर रहा है।
फिर हमें एक और बंदा मिला, जिसने क्या कहा, उसने अपनी स्टेटमेंट में ये बात की, ये बात, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन a bleak past due to various hurdles. However, its future seems promising due to certain developments. ये वाला क्या होता है? इसे हम कहते हैं 2D स्टेटमेंट। एग्जामिनर अब इस बंदे के एसे के पहले हिस्से में देखेगा कि इसका माजी क्यों ब्लीक है, और दूसरे हिस्से में देखेगा कि इसका फ्यूचर क्यों प्रॉमिसिंग है। यूं आपकी स्टेटमेंट 2 डायमेंशन हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, क्लियर हो गया 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन कुछ समझ आई आप लोगों को? कि पहले हिस्से में प्रॉब्लम, दूसरे हिस्से में सॉल्यूशन, पहले हिस्से में एक डायमेंशन, दूसरे हिस्से में दूसरी डायमेंशन। ओके, तो यार अच्छी सी स्टेटमेंट बनाओ ना 2 डायमेंशन। टॉपिक हम दिए देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली बना दो। प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली बना सकते हो भाई, लाइक लोग हो। टॉपिक मैं दे देता हूँ, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। चलो भी चलो नौजवानों, चलो चलो, कलम नहीं रुकने पाए, बातों बातों में लिखवा के आप लोगों से, तो फिर उस्ताद कहेंगे कि हाँ भाई जाओ मौज करो, आ गया लिखना। तो हमारा है अगला, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है, इस पे जरा बनाओ ना 2 डायमेंशन, इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तौर पे ले लो। चलो भी चलो, लग जाओ। बस यार काम करते जाओ, डेली बेसिस पे हम आएंगे क्लास में, काम करवाएंगे, लिखना आ जाएगा। ना आए तो क्लास छोड़ जाना। फीस हमने खुद नहीं एडवांस में पकड़नी, वो तो हमने 2 दिन थोड़ा बहुत लिखवा के, 12 टेंसेज आते हैं कि नहीं, ये थोड़ा चेक करके तो फिर ठीक है। 2 दिन में मैं बता देता होता हूँ कि मिसाइल क्या है। मसाइल वाले लोगों को हम फिर कहते हैं कि तैयारी शारी करें, अपनी ग्रामर सही करें। हाँ जी, वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। कि एजुकेशन जो है वो डेवलप नहीं हो सकी। हाँ, ये बड़ी सादिया ने बहुत, सादिया नहीं, इससे पहले कौन था, इसने बड़ी अच्छी गलती की। उन्होंने कहा एजुकेशन में प्रॉब्लम है बाय इंट्रोड्यूसिंग एसएनसी। कमल, ये नहीं होगा। एसएनसी पे फिर आपको एसएनसी पे ही सेकंड पार्ट ऑफ ऐसे लिखना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। इसको क्या करो, जेनेरिक करो कि बाय इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन रिफॉर्म्स, आगे कामयाबी है, कामयाबी है। वेरी गुड, वेरी गुड। यार माशाल्लाह से आप लोग सही लिख रहे हो।
वेग नहीं, जेनेरिक। वेग किसने कहा है? तुमने कोई जिन भूत वाली बात ऐड कर दी। तुम कह रही हो बाय इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स की एक लंबी लिस्ट है, वो पता चल जाएगा। ठीक है। वेरी गुड, जी वेरी, यार एक दो चार लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वो क्या चाहते हैं हमसे? हाँ भैया, क्या चाहते हो? क्लास में बैठे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्या सुन क्या रहे हो? हम कोई नगमा सुना रहे हैं? पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे भी आप लोग? हमें सवाल मैंने पॉइंट आउट थोड़ी किया है, क्या हो गया? जिनको मैसेज मैंने दिया उनको मिल गया है। ठीक है ना। वेरी गुड अमजद। यार ये है जी थीसिस स्टेटमेंट। क्लास में कोई बंदा जिसको थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनानी आती, कोई बंदा या बंदी क्लास में जो कहता है जी मुझे नहीं आती थीसिस स्टेटमेंट। वेरी गुड उमैर, ये वन डायमेंशन है। गलत, सही, मोटी, तकड़ी, पहलवान, कमजोर, मैंने क्वालिटी पे बात नहीं की। मैंने बात की है थीसिस स्टेटमेंट बनानी आती है उन लोगों को। मैं पूछ रहा हूँ जिन्हें 15 मिनट पहले थीसिस स्टेटमेंट का आइडिया नहीं था और अब बना रहे हैं। ठीक है। मुझे ये वाले लोग चाहिए। इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। सही है ना? तो आयशा, दिस इज ऑल अबाउट। और इनमें से किसी ने भी, मैंने एजुकेशन पे पूछा है तो किसी ने इकॉनमी पे नहीं बना के दी। बात समझ आ गई? तो उसका मतलब इन लोगों ने सही बनाई है। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मेरे पास 30 डेज हैं। ठीक है। एक्सीलेंस अचीव करने के लिए हमारे पास 30 डेज हैं। और कोई कहे ना कि मैं आज की क्लास में आया हूँ और 18 मिनट में एक्सीलेंस अचीव करके जाऊं, तो वो गलत जगह पे आ गया है। ठीक है ना? बल्कि वो गलत प्लेनेट पे आ गया है। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आए तो यार आप बना लोगे यार स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? तो ऐसे करो अब। चलो भाई, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। बनाओ यार स्टेटमेंट अपनी अपनी। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। बनाओ इस पे यार एक एक स्टेटमेंट जल्दी से जल्दी से। बनाए जी बनाए। टॉपिक है हमारा जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। हर बंदा अपनी अपनी स्टेटमेंट बनाए। ओ भाई, गलत बना रहा है ना? गलत बना रहा है तो क्या है, बना तो रहा है ना, ट्रेनिंग में शामिल तो हो गया ना। गाड़ी पहले दिन कौन है जो 120 की स्पीड से सीधी चलाता है? और पहले दिन तो स्टेयरिंग काबू नहीं आता, पहले दिन तो गियर का पता नहीं होता। फॉरवर्ड का लगाना हो तो वो रिवर्स का लगा देते हैं लोग। वेल डन नूरुलैन, वेल डन आयशा। एक एक और बनाओ जल्दी से, एक एक और बनाओ। नूरुलैन, आयशा, एक एक और बनाओ। हाँ मरियम मोइन, वेरी गुड। लेकिन मरियम थोड़ी बात लंबी कर लो, एक एक लाइन की।
वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। 15 मिनट की ट्रेनिंग के बाद लोगों का गूंगापन खत्म हो रहा है। लोग बोल रहे हैं एक जुमला, दो जुमले, चार जुमले, है ना? लोग बोल रहे हैं एक जुमला, दो जुमले, चार जुमले। तो मैं यही चाहता हूँ, लेट द पीपल स्पीक, स्पीक अप। ठीक है। आज मेरा प्लान था कि आउटलाइन बनाना भी सिखाऊं, लेकिन आउटलाइन मैं कल की क्लास में सिखाऊंगा। आज फिर भी कुछ शौकिया फनकार हैं हमारे साथ, तो कल तक इंशाल्लाह ये भी, इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। मजीद जो सीरियस लोग हैं वो हमारे पास टिकेंगे कल को। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ना सीरियस लोगों को पढ़ाएंगे। क्या ख्याल है? कल की असाइनमेंट क्या है जी? कल की असाइनमेंट है कि एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करना है उर्दू का अंग्रेजी में। ठीक है। और फिर व्हाई आई वांट टू बिकम अ सीएसपी, इस पे कोई 10 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। और फिर पास्ट पेपर खोलने हैं। उन पास्ट पेपर्स में से क्या करना है? पेपर में से टॉपिक निकालने हैं कोई 10। यार उन 10 टॉपिक की स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनानी है, गलत सही जैसी भी, नीली पीली गुलाबी जैसी बनती हूँ। ठीक है। घर जाके, आप लोग घर पे ही हो वैसे, क्लास के बाद कोई बंदा पूछे कि यार टॉपिक चूज करना आता है, तो उसे क्या जवाब दोगे? यस या नो? सिंपल सी बात है। आई विल आस्क सिंपल एंड स्ट्रेट थिंग। क्लास के बाद कोई बंदा पूछे यार स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना लोगे? गलत सही अच्छी गुलाबी नीली ये नहीं, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, जस्ट स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना लोगे? आप क्या जवाब दोगे उसको? यस। बात समझ आ गई? तो यार ये है जी सिंपल सा तरीकाकार हमारा। 34 लोग हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करने जा रहा हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है। आप लोग जैसे ग्रुप ज्वाइन करेंगे, मैं ग्रुप में असाइनमेंट भेज दूंगा। क्योंकि अभी 34 हैं तो तकरीबन 4 लोग और खिसक जाएंगे, जान छूटेगी हमारी। ठीक है। 30 लोग सीरियस कल तक टिकेंगे। उनमें से कुछ की ग्रामर की गलतियां हैं, वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है मारिया, आपने पहले लिखा था, तो आप फिर कल फीस जमा करवा दो, कैरी ऑन करो। आप फिर क्यों तकल्लुफ में पढ़ते हो? जिन लोगों ने यार पहले ज्वाइन किया था और मैंने अप्रूव लिख दिया था, उनकी ग्रामर ठीक थी, तो यार वो फिर बगैर वक्त जाया करे अपने आप को फाइनल करें, फीस जमा करवाएं और आगे बढ़ें। क्या ख्याल है मारिया? इफ यू आर सीरियस एंड इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग, ठीक है, कल ऐसे ही आप लोगों ने क्लास में आना है। लेट मी टेल यू, ऐसे ही आप लोगों ने क्लास में आना है और मैंने आपको कल इंशाल्लाह सिखाना है हाउ टू मेक आउटलाइन। और मजे की बात है, आपने खुद ही आउटलाइन बनानी है, मैंने सिर्फ निगरानी करनी है, और घर जाके आपने जाके फिर आउटलाइन बना देनी है। बात समझ आ गई? तीसरे दिन मैंने आपको सिखाना है हाउ टू मेक इंट्रोडक्शन। तो तीसरी क्लास में आपने क्लास में इंट्रोडक्शन लिखना है। घर में जाके आपने एक नए टॉपिक पे टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, आउटलाइन और इंट्रो लिख के ले आना है। तो मेरा ये ट्रेनिंग का प्रोसेस है। आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ स्पून फीडिंग। आई डोंट गिव लॉन्ग एंड लॉन्ग लेक्चर्स।
ठीक है? मेरा सिंपल सा तरीकाकार है कि स्टूडेंट्स को स्किल सिखाते जाओ, उसका काम चेक करते जाओ।